विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह पेपर बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का पेपर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2024 का पेपर है और फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है ये। इस फाउंडेशन कोर्स के सेकंड पेपर में पार्ट ए में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन और पार्ट बी में हम बात करेंगे योगा एंड मेडिटेशन। दोनों के 50-50 यानी कि 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह पेपर दिनांक 19 जून 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी महाविद्यालयों के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट्स तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और ख़ास बात यह है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके साथ हमेशा बने रहें। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन या कौन सा तथ्य सही है? तो पहले का डी आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह होता है, पर्यावरण जैव तत्वों का समूह होता है, पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह होता है। तो उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, पहले का डी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 2, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्यार्थियों, ये बहुआयामी होती है। कौन सी होती है? बहुआयामी प्रकृति होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? तो यहाँ पर बात होगी स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 4, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती क्या होगा? तो लाइफ यानी जैविक, जीवन। क्या होगा? जीवन। अगले प्रश्न की तरफ चलते विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक 5, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो पारिस्थितिक है। क्या है? पारिस्थितिक है। प्रश्न क्रमांक 6, इकोलॉजिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टॉन्सल ने किया। किसने किया? टॉन्सल ने। प्रश्न क्रमांक 7, पृथ्वी के ठोस घटक को स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवनीकरण है, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है? तो पेट्रोल। पेट्रोल एक बार खत्म होने के बाद दूसरी बार उसको आप डेवलप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भूमि का प्रकार नहीं है। तो बंजर भूमि जो है भूमि का प्रकार नहीं मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल स्रोत है? तो नलकूप यानी हैंड पंप हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग पर जल गिरा हुआ है? तो आप अच्छे से जानते हो 70% यानी 70% पर। क्वेश्चन नंबर 12, पशुचरण की अनियंत्रित हानि पहुंचाता है किसको? वनों को हानि पहुंचाता है। प्रश्न क्रमांक 13, भूक्षरण या मृदा अपरदन किससे संबंधित है? तो यह करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। वायु प्रदूषण से, कृषि से और डिफॉरेस्टेशन से, तीनों से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 14, बांध प्रभावित करते हैं तो वनों को, आदिवासियों को और जीव जंतुओं को। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 15, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 16, मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो खनन, वनों की कटाई या अत्यधिक चराई। करेक्ट आंसर 16 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 17, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है। 18वां, भारत के सबसे अधिक वन कौन से हैं? विद्यार्थियों, हमने जब ऑप्शन पढ़ा तो हमें टुंड्रा भी ऑप्शन दिखा था और सदाबहार भी दिखा था। एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है इसमें। अभी हमने अब सदाबहार बता रखा, पर एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन या स्रोत कौन सा है? तो सोलर। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धारणीय विकास क्या है? तो यह एक अननेचुरल प्रोसेस है, अप्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 21, अल्फांसा क्या है? तो ये एक प्रकार की घास है। क्या है विद्यार्थी? एक प्रकार की घास है। प्रश्न क्रमांक 22, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो गार्डन यानी फलो उद्यान एक कह सकते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 23, कवक को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको अपघटक की श्रेणी में रखा गया, डिकम्पोजर की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्जा मापन की इकाई तो अर्ग भी होती है, जूल भी होती है और कैलोरी भी होती है। करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक क्रम क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग पोषण स्तर कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध होने को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों उसको फूड चेन कहते हैं। वैसे तो खाद्य जाल आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक से अधिक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को फूड वेब कहा जाता है या फूड ग्रुप। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, फूड ग्रुप या फूड चेन में से करेक्ट आंसर कोई एक होगा। 27, पारिस्थितिक तंत्र एक इकाई है, कौन सी? गतिशील इकाई है। 28, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें उत्पादक कहा जाता है यानी प्रोड्यूसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। तो आप लोग जानते हो नीम, बबूल और आम के पेड़ आपको दिखाई दे जाते हैं, पर चंदन का पेड़ आपको दिखाई नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर चंदन हो जाएगा। 31, कान्हा किसली जैव मंडल जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, भोपाल गैस त्रासदी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो किस गैस के कारण हुई थी? तो मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34वां, शोर क्या है? तो अवांछनीय ध्वनि को शोर कहते हैं। 35, ओजोन छिद्र के प्रभाव से क्या होता है? तो ओजोन का छिद्र यदि बढ़ता जाएगा तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे स्किन डिसीज या स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वां, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो वनों का भारी कटाव। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 37, टिटनेस रोग उत्पन्न होता है? तो टिटनेस बेसिनॉइज से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सीसा मानव को एक क्या हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं? तो वृद्धि की कमी और रक्त अशुद्ध। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, ए व बी दोनों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा प्रदूषण उच्च रक्तचाप के कारण होता है? तो वायु प्रदूषण से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है? तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए, उद्योगों के लिए और व्यापार के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वच्छता बनाए रखने के संबंधित बोर्ड कौन सा है? तो वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का। विद्यार्थियों 42 क्वेश्चन नंबर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो विद्यार्थियों ये 1972 में पारित हुआ था और 1973 में जारी हो गया था। और मध्य प्रदेश, याद रखना, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। आगे चलते हैं। 43, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण? तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण के लिए सचेत होना अर्थात पर्यावरण जागरण, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। 45 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनीकरणीय है? तो यहाँ पर जो है वो जंगल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो सकता है। क्यों है? जल सॉरी वाटर सॉरी विद्यार्थियों, रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर जंगल आता है। करेक्ट, इसको जंगल कर लीजिएगा क्योंकि यदि आप पेड़ पौधे वापस लगाओगे तो वापस जंगल बन जाएगा और इसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में मान सकते हैं। 46, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन कितने ही पानी पीना चाहिए? तो लगभग 2 से 2.5 लीटर उसको पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये ऑप्शन करेक्ट है, 2 से 2.5 लीटर प्रति व्यक्ति को पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, शाकाहारी को कहते हैं हैबियर्स इज ऑल्सो नॉन एज, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स कहते हैं, प्रथम क्रम के उपभोक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी नदी में बीओडी बहुत अधिक होना क्या रिप्रेजेंट करता है?
तो बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि किसी भी पानी के अंदर बीओडी की मात्रा अधिक है तो उसकी प्रदूषण का स्तर भी अधिक है, तो अधिक प्रदूषित हो जाएगा 48 का ए। 49 भारतीय गांवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वुड एंड एनिमल डंग यानी लकड़ी एवं गोबर के कंडे। क्वेश्चन नंबर 50 सीसा एवं पारा एक प्रकार के जहरीले तत्व है जो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण को मुख्य कारण हैं। तो करेक्ट आंसर वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये तो हम लोगों ने पार्ट ए जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन उसके 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा। आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। विद्यार्थियों हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचें, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उत्तर यानी आंसर को जब हम टिक करते हैं या बनाते हैं तो उसमें कभी कभी कोई क्वेश्चन मिसमैच हो जाता है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 100 में से 95 क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ पर सही होंगे। विद्यार्थियों अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, योगा और मेडिटेशन के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 50वें का डी ऑप्शन हो जाएगा जोड़ना यानी एडिशन। 52 योग विद्या के में आदि योगी किसे माना गया है? तो भगवान शिव को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 53 अष्टांग योग के कितने अंग हैं? तो 8 अंग हैं। प्रश्न क्रमांक 54 योग किसे संतुलित करता है? तो योग आपके मन को संतुलित करता है। 55 योग के अनुसार भोजन क्या होना चाहिए? तो सात्विक होना चाहिए। 54 अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। 57 शीतली शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ठंडा करना, नाम से शीतली मतलब कूलिंग करना। 58 पतंजलि योग में धारण किस स्थान पर आता है? तो हम जब हम पढ़ते ना यम नियम, तो इस तरीके से छठे नंबर पर आता है धारणा, धारणा छठे नंबर पे आता है। 59 योग चित्त वृत्ति निरोधक किसकी परिभाषा है? तो यह महर्षि पतंजलि की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 60 प्रश्न क्रमांक 60 सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती है? तो आप अच्छे से जानते हो 12 पोजीशंस होती है। 61 नैतिक क्रिया किस अंग के द्वारा की जाती है? किस अंग की सफाई होती है? तो नाक की सफाई होती है। 62 मूलबंध द्वार कौन से रोग का उपचार करता है? तो गूदा संबंधी रोग का उपचार करता है। 63 कपालभाति में किस रोग से लाभ मिलता है? तो कफ संबंधी रोगों से लाभ मिलता है। 64 जालांधर बंध में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। 65 षट कर्मों की संख्या कितनी है? नाम से समझ में आ रहा है, षट का मतलब 6। क्वेश्चन नंबर 66 बाई नासिका को क्या कहते हैं? तो कुहू नाड़ी कहते हैं। 67 भ्रामरी प्राणायाम में किस प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है? तो भ्रमर गुंजन, भंवरा जिस प्रकार से गुंजन करता है ना वैसी आवाज़ सुनाई देती है। 68 आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थियों 2 प्रकार के होते हैं। सम्यक योग उच्चते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। 70वां कुंजल क्रिया किससे संबंधित है? तो नौली क्रिया से संबंधित है। 71 ओम को अन्य नाम से जाना जाता है, तो प्रणव मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। 72 प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? तो बाह्य वस्तुओं से ध्यान हटाना। क्वेश्चन नंबर 73 आज के समय कौन सा योग प्रचलित है? तो विद्यार्थियों कर्म योग ज़्यादा प्रचलित हो गया है। 74 क्वेश्चन नंबर निम्न में से षट क्रिया कौन सी है? तो षट क्रिया का मतलब 6 क्रिया होती, पहली नेति, दूसरी धोती, तीसरी नौली, चौथी बस्ती, 5वीं कपालभाति और छठी त्रटाक। तो आप देखोगे यहाँ पर 4 नाम दिए, उसमें बस्ती आ रहा है, तो यहाँ पर बस्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन नंबर साधारण सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं, तो आसनों से पूर्व किए जाते हैं। 76 ध्यान लगाने के लिए कुंभक आवश्यक है? तो बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि 3 क्रिया होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना, कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना और रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना। 77 निम्न में से भक्ति योग के संत किसे माना गया है? तो सूरदास को माना गया है। 78 सूर्य भेदन प्राणायाम किसके लिए लाभदायक है? तो ये सर्दी जुकाम के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। 79 क्वेश्चन नंबर गायत्री मंत्र का संबंध किससे होता है? तो जप से होता है।
प्रश्न क्रमांक 80, प्राणायाम में श्वास को रोकने की विधि को क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको क्या पूरक, कुंभक और रेचक, तो कुंभक जो होती है वो श्वास को रोकना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 81, शौच का क्या अर्थ है? तो शौच का अर्थ होता है शुद्धिकरण करना। क्या होता है? शुद्धिकरण। 82, प्रेक्षा ध्यान किससे संबंधित है? तो विद्यार्थी जैन धर्म से संबंधित है। 83, हलासन करने से कौन से अंग की चर्बी घटती है? तो पेट की चर्बी घटती है। 84, उद्गित को किस जप के नाम से पुकारते हैं? तो प्रणव जप के नाम से भी पुकारा जाता है। 85, ओम क्या है? तो विद्यार्थियों ओम 3 शब्दों से मिलकर बनी होती है ध्वनि, ओ अ म। 86, किस प्राणायाम में मधुमक्खी की गुंजन सुनाई देती है? तो भ्रामरी। 87, त्रटाक किस बीमारी के लिए लाभदायक होती है? तो आँखों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। 88, आसनों के अभ्यास में क्या प्राप्त होता है? तो विद्यार्थी स्थिरता और सुख का अनुभव होता है। 89, क्वेश्चन नंबर, भक्ति योग किस पर आधारित होता है? तो ये भक्ति पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 90, मुद्रा का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान लगाना। प्रश्न क्रमांक 91, योग कक्षा का प्रारंभ जनरली किससे होता है? हाउ डज योग कक्षा स्टार्ट? तो सबसे बढ़िया क्या किया जाता है? पहले प्रेयर किया जाता है, प्रार्थना से होता है। 92, प्राणायाम दिन भर में कितनी बार करना चाहिए? तो 5 बार करना चाहिए। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं आपको कि जो इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम समाज के जो अनुयायी होते हैं वो दिन में 5 बार नमाज को अदा करते हैं, तो वो 5 बार योगा करते हैं एक तरीके से, जो हमेशा वो उनका जो पोजीशंस होती है, जिस पोजीशन में बैठ के वो ईश्वर को याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, तो वो उस पोजीशन को हम एक बड़े प्राणायाम की पोजीशन कह सकते हैं, योगा की पोजीशन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से प्राणायाम दिन भर में 5 बार करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 93, विपश्यना का संबंध किससे होता है? तो ध्यान से होता है। 94, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, प्रेक्षा ध्यान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95, सभी योग क्रियाएं समाप्त होती है? तो ध्यान एवं शांति पाठ पर समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 96, किसी अवस्था में कुंभक नहीं लगाना चाहिए? तो हृदय रोगियों को कुंभक से बचना चाहिए, क्योंकि कुंभक में क्या होता है? श्वास को रोका जाता है और हृदय रोगी श्वास को रोक नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, मंत्र जप एक प्रार्थना है, वो किसका अंग है? तो विद्यार्थियों मंत्र जप करना भक्ति योग का अंग माना गया है। प्रश्न क्रमांक 98, ओम का ध्यान किस आसन से किया जाता है? तो सुखासन में किया जाता है। 99, योगाभ्यास करने का स्थान हमेशा समतल व हवादार होना चाहिए। और विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 100वां क्वेश्चन है, कौन से बंद से गले पर प्रभाव पड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जालंधर बंद से गले पर प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थियों ये जो पेपर हमने देखा, यह पेपर 19 जून 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों ये पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी कॉलेजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपसे एक अनुरोध है, वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से मदद कर रहा है, और अपने साथियों को, अपने क्लासमेट्स को इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो विद्यार्थियों इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे यहाँ पर विदा लेते हैं और बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। विद्यार्थियों अब विदा ले रहे हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।